बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज 27 दिसंबर दिन है, रविवार, और परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन और जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ जुड़े हों या चाहे वो सत्सेवक बनकर ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा की सच्ची सेवा कर रहे हों, आप सभी को परमेश्वर ने एक मौका दिया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव साध संगति का। और पिछले 3-4 महीने से परमात्मा इसका भरपूर लाभ भी उठवा रहे हैं। और अनेकों परमात्मा की ऐसी आत्माएं हैं जिनके दिन भर फोन आते रहते हैं। बहुत शंकाओं का समाधान भी हो रहा है, परमेश्वर दया कर रहे हैं। क्योंकि जब भगत नया इस भक्ति मार्ग से जुड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि बच्चों, ये जो मार्ग है ये दुनिया की हर भक्ति साधना से विपरीत है। तो अचानक से जब भी कोई इस मार्ग में एंटर होता है तो उसके सामने बहुत सारी आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती ही होती हैं। और उनके समाधान के लिए वैसे तो परमात्मा के सत्संग ही पर्याप्त हैं, लेकिन अचानक से वो पुण्यात्मा जो परमेश्वर से जुड़ती है वो सत्संग नहीं सुन पाती है, जिस कारण से वो हर बात का समाधान प्राप्त नहीं कर पाती है। उसके लिए परमात्मा ने एक विधि बताई है और वो है साध संगति की। यानी परमेश्वर से काफी समय से जो भगत आत्माएं जुड़ी हुई हों, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनसे भी वो भगत जानकारी प्राप्त कर सकता है जो परमात्मा से काफी समय पहले से जुड़ा है। और उसको कहते हैं साध संगति। और साध संगति आप चाहे आमने सामने बैठ के कीजिए, चाहे 10, 20, 50 भगत बैठ के कीजिए, या साध संगति आज वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर ने हमें जो ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जो सोशल मीडिया दी है, फेसबुक दी है, चाहे इसके माध्यम से कीजिए, बात एक ही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा समय बचता है और एक साथ हम हजारों लाखों व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो परमात्मा ने सबसे उत्तम जो साधन है वो सोशल मीडिया को चुना है। तो दास की विनती है, जो भगत भाई बहन लाइव संघ का समाधान के इस एपिसोड में जुड़ते जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो इस वीडियो को जितने भी फेसबुक के ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की आत्माओं तक संदेशा जाएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। और हम इसीलिए लाइव आते हैं कि परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में जो भी उनकी आत्माएं हैं वो इस मार्ग से ना भटकें, उन्हें कोई भी विचलित ना करे, उनके मन में कोई भी शंका और भ्रम पैदा ना करे। उसके लिए परमात्मा ने, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो हम काफी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी सेवा बनती है परमात्मा की तरफ से कि हम अपने उन नए भगत भाई बहनों का साथ दें, उनकी हर शंकाओं के समाधान के लिए हम प्रयासरत रहें, ताकि वो आत्माएं परमेश्वर के भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ में अटल होके लगी रहें। तो दया परमेश्वर की काफी आत्माएं जुड़ रही हैं, और जो आत्माएं जुड़ती जा रही हैं, सबसे पहले वो इस वीडियो को नीचे जो शेयर का बटन है, उस शेयर के बटन पे क्लिक करके जितने भी आपके पास में फेसबुक के ग्रुप हैं या जिन जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, सभी पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि संदेशा ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक पहुंचे। और आज का हमारा जो विषय है लाइव संघ का समाधान का, वो गुरु और इष्ट को लेकर है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और जब तक ये कंसेप्ट भगत का क्लियर नहीं होगा, तब तक दास को लगता है कि वो भगत गुरु और परमात्मा दोनों को अलग अलग समझता रहेगा। और पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की सत भक्ति का एक नियम है, इस भक्ति मार्ग में यदि आपने गुरु और परमात्मा को दो मान लिया, दो समझ लिया, तो हम कभी भी भक्ति मार्ग की उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते जिस ऊंचाई तक परमात्मा हमें लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं आज परमात्मा इस लाइव संघ का समाधान के एपिसोड के माध्यम से क्लियर करवाएंगे। तो निवेदन दास फिर से करेगा, वीडियो को जो भगत भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं शेयर जरूर कर दें। और पुण्यात्मा, ये सबकी सेवा बनती है। दास तो निवेदन करेगा अपने सभी भाई बहनों से
विशेषकर जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जो 3-4 वर्षों से आपस में साध संगति कर रहे हैं और सन 2019 से परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाते आ रहे हैं। विशेषकर उन पुण्यात्माओं से दास की विनम्र प्रार्थना है और विशेष प्रार्थना है, आप सभी आत्माओं पे परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान की विशेष रजा बख्श रखी है। आप विशेष आत्माएं नहीं हैं और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आने का प्रयास करें और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप सार्वजनिक करें। उसके बाद में आप लाइव आए और लाइव शंका समाधान के माध्यम से जितने भी भगत भाई बहन आपसे आपस में जुड़े हुए हैं और जो भी आपसे किसी प्रकार की कोई बात पूछता है, उसको कोई शंका है, कोई भ्रमणा है इस भक्ति मार्ग में, तो आप उसको क्लियर करें। ये परमेश्वर की तरफ से हम सब की सेवा है। एक अकेले व्यक्ति का फेसबुक पे लाइव आना ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि मेरा प्रत्येक बच्चा इतना ज्ञानी बन जाए, इतना विद्वान बन जाए कि जो ठोकर आज से पहले 3 युगों में वो खाता आ रहा है, वो ठोकर अब वो ना खाए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो या चाहे आम व्यक्ति हो या चाहे काल की भक्ति से कोई प्रेरित हो, मेरे बच्चों को भ्रमित ना कर सके, उनके मन में कोई भी शंका का बीज ना बो सके। उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनका प्रत्येक बच्चा ज्ञानी बने, विद्वान बने। और परमेश्वर भी काफी बार अपने सत्संगों में इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं कि पुण्यात्माओं, ये दास आपको यहां पे विद्वान बनाने आया है, ज्ञानी बनाना आया है, ताकि आप आगे चल के मार ना खा जाएं। तो पुण्यात्माओं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप और हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, हम सब ज्ञानी हैं, हम सब विद्वान हैं और इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं है। अहंकार उसका होता है जिसका खुद का क्रिएट किया हुआ ये ज्ञान हो। ज्ञान हमारे पिताजी का है, हमारे परमेश्वर का है, हमारे सतगुरुदेव जी का है। और ज्ञानी और विद्वान बनने का मकसद हमारा कोई अहंकार ग्रस्त होना नहीं है, हमारा मकसद कोई सत्संग करना नहीं है, हमारा मकसद कोई पंथ चलाना नहीं है। हम अपने स्वयं के लिए ज्ञानी बनना चाहते हैं, हमको अपने स्वयं के लिए विद्वान बनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस भक्ति में गर्क नहीं होंगे, इस भक्ति में चारों दिशाओं से जब तक हम परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर शंका की गुंजाइश रह जाती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इस भक्ति मार्ग को लेकर, और विशेषकर मेरी उन पुण्य आत्माओं को जो काफी समय से मेरी संगति करती आ रही हैं, उनको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। और आगे चल के, क्योंकि ये सबसे निराला ज्ञान है और आपस में जो भगत भाई बहन है वही एक दूसरे की शंकाओं का समाधान करेंगे, वही एक दूसरे को इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर के सत्संगों को ज्यादा से ज्यादा सुन के, और सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भाई सत्संग सुन के जब तक आप उन सत्संग में कहे गए मेरे वचनों पर, मेरे शब्दों पर आप चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे कि परमेश्वर इस सत्संग के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहते हैं और परमात्मा इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो सत्संग भी तभी समझ में आएंगे, और सत्संग में जो परमेश्वर गूढ़ संकेत, गूढ़ इशारे करते हैं, वो इशारे तभी समझ में आएंगे जब हम ध्यान पूर्वक सत्संग सुन के और परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, दास को इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आपके जो सत्संग है, क्योंकि पुण्यात्माओं तत्वदर्शी संत के सत्संग होते हैं वो इतने सरल और सामान्य नहीं होते जितने हमें लगते हैं। जिस प्रकार गीता जी का ज्ञान चारों वेदों का सार है, तो गीता जी का ज्ञान इतना आसान नहीं है समझना, वो कोड वर्ड में सांकेतिक है। जब गीता जी का ज्ञान सांकेतिक है, तो तत्वदर्शी संत के सत्संग कैसे सांकेतिक नहीं होंगे, वो तो विशेष सांकेतिक होंगे। इसीलिए तो दुनिया को समझ में नहीं आ रहे। सन 1994 से परमात्मा सत्संग कर रहे हैं दिन रात, और इतना सरल करके समझा रहे हैं कबीर सागर को, हर चीज को, हर धर्मशास्त्र को। फिर भी मुश्किल से 15 से 20 लाख लोग ही मुश्किल से उनके इस संदेशों को समझ पाए हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन है और उनका ये सत्संग करने का मकसद क्या है, और उनका जो भक्ति मार्ग है वो दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। सोचो, 7.5 अरब की जनसंख्या में केवल 15 से 20 लाख लोग ही इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं। अगर ये सत्संग इतने आसान होते तो पुण्यात्माओं आज लाइन लगी होती। लेकिन अब ये सत्संग आसान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने
अपने तत्व ज्ञान युक्त इन सांकेतिक सत्संगों को अपने लाखों बच्चों को समझा दिया है और उनके माध्यम से अब बड़ी तेजी से ये ज्ञान समाज में फैलेगा, देश दुनिया में फैलेगा, तो लोगों को समझ में आएगा। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में भगत होंगे। और दूसरी तरफ जो जगत के लोग हैं, अब उनके पुण्य कर्म उनके पास इतने रहे नहीं, और जब जीव के पुण्य शेष नहीं रहते हैं, पाप कर्मों का दबाव बढ़ता है, तो वो राहत प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता है। और वर्तमान में राहत प्राप्त करने का एकमात्र केंद्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमल है, उनकी भक्ति है, उनकी साधना है, उनके मंत्र हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं कोई राहत प्रदान केंद्र और नहीं होगा। आने वाले समय में ये जितनी भी मेडिसिन है या मेडिकल साइंस है, ये दवाइयां हैं, ये भी अपना असर करना छोड़ देंगी, क्योंकि इंसान खुद यूरिया खा खा के यूरिया हो चुका है। दवाइयां कब तक असर करेंगी, कितना असर करेंगी? तो आने वाले कुछ समय में जो परमेश्वर पहले ही बता चुके हैं कि इंसान के ऊपर इन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा, तो ना ही तो इंसान के जो शारीरिक रोग हैं वो इन दवाइयों से कटेंगे, और ये जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर में जो नकली संत बैठे हैं, ना ही इन नकली संतों के माध्यम से उनके आध्यात्मिक रोग कटेंगे। और एकमात्र समाधान यदि आध्यात्मिक रोग काटने का या शारीरिक रोग काटने का कोई होगा पूरी दुनिया में, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमल होंगे, उनका आश्रम होगा, उनकी भक्ति साधना होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। और यही वो रीजन होगा कि लोगों को ना चाहते हुए भी दौड़कर आना पड़ेगा। डॉक्टर दुनिया का इलाज करता है, लेकिन जब डॉक्टर स्वयं बीमार हो जाता है, कहीं से कोई उपाय नहीं मिलता है, उसके बाद यदि उसे कोई कह देता है कि फला फला गांव में एक व्यक्ति झाड़ा लगाता है और उसका झाड़ा लगाने से बड़े बड़े लोग ठीक हो गए हैं, वो तुरंत वहां पे दौड़ लेता है लेके गाड़ी, पैसे की परवाह नहीं करता। उस समय वो भूल जाता है कि मैं खुद एक MBBS हूं, मैं खुद एक MD हूं, MDS हूं, मैंने साइंस पढ़ी है, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, और ये झाड़ झपाड़ करने वाले तो पाखंड बताया करते थे, हम खुद इनका खंडन किया करते थे। लेकिन जब खुद उसकी जान पे बन आती है, तो वो MBBS, वो MDS, वो MD भी, वो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपना शारीरिक रोग दूर करवाने के लिए उस झाड़े लगाने वाले के पास दौड़ा चला जाता है। तो ठीक यही स्थिति आने वाले कुछ ही समय में सतगुरुदेव जी के वचन अनुसार इस देश दुनिया की आने वाली है। लोगों को कहीं कोई राहत नहीं दिखाई देगी, कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं देगा। एकमात्र सहारा परमेश्वर के चरण कमल, और ना चाहते हुए भी अगर कोई जरूरी समझे या मजबूरी समझे, उनको आना पड़ेगा। तो दयाबंदी छोड़ के काफी आत्माएं जुड़ चुकी हैं। एक बार दास पुनः याद दिला देता है, वीडियो को जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं आप जी शेयर कर दीजिए। उसके बाद परमात्मा, फिर आज का जो टॉपिक है कि गुरु और इष्ट ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं, एक विशेष टॉपिक है। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वैसे तो परमेश्वर ने क्लियर कर ही रखा है, लेकिन ठीक है, हम जीव हैं, नहीं ध्यान दे पाते परमेश्वर के सत्संगों पे, नहीं गौर कर पाते हैं। उसके लिए परमात्मा ने साध संगति एक जरिया चुना है। तो साध संगति के माध्यम से हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के आशीर्वाद से इस कंसेप्ट को क्लियर करने का। उससे पहले बहुत सारे भगत भाइयों की एक छोटी सी शंका है। जैसे ही परमात्मा की आत्माओं को पता चला कि भाई हमने जो नाम दीक्षा ली है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम दीक्षा केंद्रों से, और नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद जब उनको यूट्यूब पे शंका समाधान चैनलों के माध्यम से जब हम सत्सेवकों की वीडियो मिले, और वीडियो देखने के बाद उनको पता चला कि भाई ये जितने भी नामदान केंद्र हैं, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, कहीं भी ये नामदान केंद्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा या उनके आदेश से नहीं खोले गए हैं। ये जितने भी नामदान केंद्र हैं ये सब के सब फेक हैं, फर्जी हैं, और इनका संचालन वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो छोटा भाई है महेंद्र, जो वांटेड है, भगोड़ा है सन 2014 के बाद बरवाला कांड से, सारे के सारे नामदान केंद्र धर्म को धंधे में परिवर्तित करके और गुरु आदेश की आड़ में लोगों को दान धर्म ज्योति पाठ के नाम से ठगने के मकसद से अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये सारे के सारे नामदान केंद्र उसने खोल रखे हैं। गुरुजी का फिलहाल इन नामदान केंद्रों से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद उन आत्माओं
को ये जानने की चेष्टा और ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, प्रबल हो जाती है, फिर हकीकत क्या है। और जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो फिर वो हम सत्सेवकों के पास फ़ोन करती हैं। तो ऐसे ही कुछ समस्याओं को लेके काफ़ी भक्तों के फ़ोन आए, कमेंट्स आए। उन्होंने पूछा कि भगत जी, अब नामदान केंद्र तो बिल्कुल फर्जी हैं, चलो नाम तो हमें मिल गया, जैसा आप जी ने बताया कि नाम तो परमपिता परमेश्वर का है। हमने गुरु जी का ज्ञान सुना, ज्ञान हमें अच्छा लगा, आत्मा में परमात्मा प्राप्ति की तड़प उठी, तो हमने नाम दीक्षा केंद्र से नाम ले लिया। हमें नहीं पता था उस समय तक कि नामदान केंद्र सही है या गलत है। उसके बाद जब हमने आपकी वीडियो देखे तो हमें यह भी पता चला कि नाम तो परमेश्वर का है, चाहे डीवीडी से दिया जा रहा है, चाहे किसी भी विधि से दिया जा रहा है, नाम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है। और उस समय तक हमें सच्चाई का पता नहीं था, तो हमने नाम ले लिया। और जब सच्चाई का पता नहीं था तो वो नाम लेने में कोई दोष नहीं है। और नाम मंत्र का जाप हमें नहीं छोड़ना है। यदि हमने किसी चीज को छोड़ना है तो केवल उन मनवस लोगों को छोड़ना है, उन पाखंडी लोगों को छोड़ना है, उन गलत लोगों को छोड़ना है, जो लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार के नाम से जाने जाते हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के नाम से जाने जाते हैं, कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों के नाम से जाने जाते हैं, उन लोगों का हमने साथ छोड़ना है। हमने उनका कोई भी आदेश नहीं मानना है। वो जो हर दिन एक नया पीला पर्चा निकाल देते हैं, हमने उस आदेश को नहीं मानना है। और उनके हर तानाशाही फरमान को हमने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आधारित सत्संगों से तोलना है कि गुरुदेव ने सत्संगों में क्या बताया और इन पीले पर्चों में क्या बताया जा रहा है, हमें किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। तो अब उन आत्माओं को मन में यह शंका है कि भगत जी, नाम तो हमने यहां से ले लिया अनजाने में, तो नाम का तो हम जाप कर रहे हैं, जैसा आप जी ने बताया परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि नाम नहीं छोड़ना, नाम परमात्मा का है। तो अब यदि हमसे कोई मर्यादा टूट जाती है, और जैसा कि सुनने में आता है कि नाम खंड हो जाता है, तो फिर नाम का शुद्धिकरण हम कैसे करवाएं, हमारी मर्यादा पुनः ठीक कैसे हो, तो उसका क्या उपाय है। क्योंकि अब हमें हकीकत का पता चल चुका है। अब तो हम सौपन में भी इन फर्जी नामदान केंद्रों की तरफ करवट करके भी नहीं सो सकते, और ना हम यहां पे जा सकते, हम जाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में यदि नाम दीक्षा लेने के बाद हमसे कोई मर्यादा में त्रुटि हो जाती है, गुरुजी ने जो नियम बताए हैं यदि वो खंडित हो जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, हम वापस नियम कैसे सुधारें, हम वापस, जैसा कहा जाता है कि नाम खंड हो गया तो नाम का शुद्धिकरण हमारा कैसे हो, तो इसका क्या उपाय है। तो पुण्यात्माओं, बहुत ही सरल उपाय है। और दास ने काफी बार सतगुरुदेव जी के निमित्त होकर इस विषय पर वीडियो भी बनाए हैं कि भाई ये सत भक्ति है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। जब कोई भी गलती हो जाने पे, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, एक सांसारिक बाप अपने बेटे को माफ कर देता है, उसकी गलती को अपने दिल पे नहीं लेता है। तो हम जिसकी शरण में हैं, जो हमारा आध्यात्मिक बाप है, वो उस सांसारिक बाप से असंख्य गुना ज्यादा हमसे प्रेम करता है, हमारी गलतियों को अक्षमा करता है, और हमें वो प्रेरित करता है कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई। यदि तुझे तेरी गलती का रियलाइज है, तुझे तेरी गलती महसूस हुई है, यदि तुझे उसका पश्चाताप है, और यदि सतगुरुदेव जी आश्रम में हों, तो उस समय हम उनके समक्ष जाके उनसे प्रार्थना करें, अपनी गलती उनको बताएं, और भविष्य में गलती ना करने की हम उनसे प्रतिज्ञा करें। तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और जैसा भी वो हमें आदेश दे कि बेटा तुम्हें दोबारा से नाम लेना है या मेरा आशीर्वाद है, तुम आगे भक्ति शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक स्थिति अलग है। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव आश्रम में नहीं है, वर्तमान में बरवाला कांड के चलते गुरुदेव हिसार जेल में है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी की मर्यादा खंडित हो जाए तो क्या किया जाए। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्सेवक बच्चों पे जो विशेष दया अपने तत्व ज्ञान की बख्श रखी है, और जो साध संगति के माध्यम से हम सबको एक मंच पे परमेश्वर ने इकट्ठा किया है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि सत्सेवकों को निमित्त बना के परमात्मा जो भी संदेशा भगत समाज में दिलवाते हैं,
वो तत्व ज्ञान आधार से दिलवाते हैं, परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के दिलवाते हैं। लकी इसमें देखना कहाँ का इन्वेस्टर। तो आप जी की जो ये शंका है नाम शुद्धिकरण को लेके, तो आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आधार से ही इसका निवारण बताया जाएगा, इसका समाधान बताया जाएगा। देखो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में चाहे कैसी भी हमसे गलती हो जाए, क्योंकि परमात्मा ने सत्संगों में सब क्लियर कर रखा है कि भाई तुम कितनी भक्ति कर सकते हो, तुम कितनी मर्यादा निभा सकते हो, इसका मुझे अच्छे से पता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि भाई मान लीजिए तुमसे कोई भी गलती हो गई, तुमसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई, और यदि तुम्हें अपनी उस गलती का पश्चाताप है, यदि तुम्हें अपनी उस गलती का पश्चाताप है कि हे परमात्मा ये गलती मेरे से हुई है, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, और वास्तव में मैं अपनी इस गलती के लिए आप जी से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं, यानी हृदय से यदि आपको उस गलती का पश्चाताप है, तो परमेश्वर कहते हैं उसी क्षण आपका नाम शुद्ध हो जाता है। क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। यदि आत्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे से ऐसा हो गया, और इसके लिए परमात्मा मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपका हृदय द्रवित हो जाता है, आपकी आत्मा तड़पने लग जाती है, आपकी आत्मा रोती है, आपको आत्मग्लानि हो जाती है कि वास्तव में मेरे से यह गलती हुई है और यह गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर अंतर्यामी है, परमात्मा आत्मा का साथी है। परमेश्वर को फोन या मोबाइल करके बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को घंटा बजा के बताने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी उसी को कहा जाता है जो मन में सोच उठने से पहले उस बात को जान ले, उसको अंतर्यामी कहते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पे कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 से पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में पृथ्वी पे प्रकट हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट उस परमात्मा की शरण में हैं, हम उस अंतर्यामी की शरण में हैं। और उसके बाद परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्माओं, मान लो आपने कोई गलती कर दी और आपको मालूम भी पड़ गया कि मेरे से यह गलती हो गई, उसके बाद भी यदि आपने उस गलती की अपने हृदय से समायाचना नहीं की, आपको यदि पश्चाताप नहीं है, यदि आप उसको नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, और गुरुजी आश्रम में हैं और आप गुरुजी के सामने भी जाते हो और गुरुजी से भी आप प्रार्थना करते हो कि गुरुजी मेरे से ऐसी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, और गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु के सन्मुख झूठ नहीं बोलना, गुरु के सामने छल कपट नहीं चलेगा। अगर तेरे को अपनी गलती का वास्तव में पश्चाताप नहीं है, और यदि तूने गुरु के सामने जाके भी उसकी प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे से ऐसी गलती बन गई, आगे से नहीं करूंगा, पुण्यात्मा समझ सकते हो दास जो शब्द कह रहा है, यानी जब तक आप अपनी उस गलती के प्रति सीरियस नहीं हैं, आपको यदि वास्तव में उस गलती ने आपके अंदर बेचैनी पैदा नहीं कर दी, तब तक यदि आप गुरुजी के सामने जाकर भी उस गलती की समायाचना करोगे बेमन से, और गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि मैंने तेरा नाम भी शुद्ध कर दिया, यदि मैंने तुझे दोबारा से पुनर्उपदेश भी दे दिया, तो उसके बाद भी तेरा नाम शुद्ध नहीं माना जाएगा। पुण्यात्माओं, कितना बड़ा पॉइंट है। यानी भगत ने गुरुदेव से अपनी गलती की प्रार्थना की, समायाचना की, गुरुदेव ने उसका नाम शुद्ध भी कर दिया, खुद गुरुदेव ने। फर्जी नाम दान सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं साक्षात परमात्मा की बात कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव ने भी उसका नाम शुद्ध कर दिया, लेकिन वहां परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं कि बेटा तूने गलती की समायाचना की और मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तेरा नाम शुद्धिकरण भी कर दिया, लेकिन इस बीच यदि उस गलती की समायाचना तूने हृदय से नहीं की, तूने आत्मा से नहीं की, और वास्तव में तेरे को उस गलती का पश्चाताप नहीं है, एज ए फॉर्मेलिटी टू आ गया कि भाई ठीक है, जब नाम खंड हो जाता है तो नाम जाके शुद्ध करवा लेते हैं, यदि तूने उसको एक नॉर्मल रूटीन सा मान लिया,
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नाम शुद्धिकरण करने के बाद भी तेरा नाम शुद्धिकरण नहीं माना जाएगा। पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी बात है ये। और सबूत के लिए सतगुरुदेव जी का सत्संग सुनिए, उसके बाद फिर इस पे और डिस्कस करेंगे। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं, इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नो। ठीक है, कोई भक्त है, पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये गुरुदेव कह रहे, जब तक ये दास उसको हृदय से नाम उपदेश नहीं देगा, यानी नाम उपदेश देने के भी दो तरीके। एक तो परमात्मा ने नाम उपदेश दे दिया दोबारा कि ठीक है, और दोबारा गुरुजी कह रहे हैं कि जब तक दास हृदय से नाम उपदेश नहीं देगा, तब तक वो नाम शुद्धिकरण नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनिए। अभी नाम ले जाता है, जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो जितनी भी परमात्मा की आत्माएं हैं वर्तमान में, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों पे बात बात में गलतियां करके जो वहां चले जाते हैं, ये सोच के कि मैं नाम शुद्धिकरण करवा के आ गया, मेरा नाम शुद्ध हो गया, वो इस बहम में ना रहें। आप लोगों का नाम शुद्ध नहीं है। पहली बात तो ये नामदान केंद्र फर्जी। उसके बाद आप जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों की आप अपने हृदय से कभी समायाचना नहीं करते परमात्मा से। आप समायाचना करोगे कैसे? 70% संगत तो घोर गलतियां करके बैठी हुई है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपको महसूस ही नहीं होने दे रहा कि आप गलतियां कर रहे हो, कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आप लोगों से बीजेपी को वोट डलवाए जाते हैं, कांग्रेस को वोट डलवाए जाते हैं, राजनीति करवाई जाती है, आरक्षणों में बैठा दिया जाता है। अब ये आपकी मर्यादा खंडित, अब आप शुद्ध कहां कराओगे? क्योंकि आपको तो आदेश दे रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कि अगर बीजेपी को वोट डालोगे तो नामखंड नहीं, कांग्रेस को वोट डालोगे तो नामखंड नहीं, बीजेपी के पालतू बनके आप उनका प्रचार करोगे उनके समर्थन में तो आपका नामखंड नहीं, कांग्रेस के पालतू बनके आप उनका प्रचार करोगे तो आपका नामखंड नहीं। आरक्षण के लिए यदि कोई संघर्ष कर रहा है सरकार से या प्रशासन से और आप उसमें शामिल हो जाते हो तो आपका नामखंड नहीं। भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आप किसी गैंगस्टर का, किसी गुंडे व्यक्ति की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हो और यदि आप उन कुपात्रों को दान दे रहे हो तो आपका नामखंड नहीं। तो पुण्यात्माओं, शुद्धिकरण कहां कराओगे? क्योंकि शुद्धिकरण का ठेका भी उन्हीं लोगों ने ले रखा है जो ऑलरेडी आपकी मर्यादाओं को खंडित करवा रहे हैं। तो उन चीजों के लिए तो आप नाम शुद्धिकरण करवा ही नहीं सकते। तो सोचो आप कहां हो, काल ने आपको किस हद तक इस भक्ति मार्ग से नीचे गिरा रखा है। यदि ऐसे चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा आपका उठना मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक यह दास हृदय से नाम उपदेश नहीं देगा, और गुरु हृदय से नाम उपदेश कब देगा? जब वो अंतर्यामी गुरु ये देख लेगा कि ये अपनी गलती की समायाचना हृदय से कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है, परमात्मा के सामने छल कपट नहीं चलता। तो वो पुण्य आत्माएं जिनको अब मालूम पड़ चुका है कि जितने भी नामदान केंद्र हैं ये फर्जी हैं और हम यहां से नाम दीक्षा ले चुके हैं, अब तो हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन यदि हमसे कोई मर्यादा में त्रुटि होगी तो हम क्या करें? तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग ही आपकी शंका का समाधान था। आपसे यदि कोई भी गलती हो जाती है, देखो गुरुदेव ने 2 प्रकार की गलती बताई। पहली गलती परमात्मा ने बताई अनजाने की गलती। अगर अनजाने में आपसे कोई भी गलती हो जाती है, मान लीजिए आप नए नए भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, इस भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें आपको नहीं पता चलती हैं, बहुत सारी ऐसी नियम हैं, मर्यादाएं हैं जो आपको मालूम ना होने के कारण आप उनमें त्रुटियां कर देते हैं। अगर अनजाने में आपसे वो गलती हुई है तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया कि आपकी मर्यादा खंड नहीं है,
आपका नाम खंड नहीं माना जाएगा। दूसरा, यदि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, धोखा कैसे, जैसे आपको किसी ने, गुरुदेव ने सत्संग में बताया था और सत्संग दास ने आप लोगों को सुना भी दिया पहले। गुरुदेव ने बताया यदि आपको कोई धोखे से शराब पिला दे, सब्जी के बहाने आपको मांस खिला दे, या अन्य और कोई ऐसा वो कर्म आपसे करवा दे जो गुरुदेव ने उसको करने के लिए मना कर रखा है, यदि धोखे से आपसे वो कर्म कोई करवा दे तो आपकी मर्यादा खंड नहीं है, आपका नाम खंड नहीं है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया, वो आपसे अनजाने में हुआ है। तो गुरुजी ने बताया ऐसी स्थिति में आपका नाम खंड नहीं होता है, लेकिन आगे सावधानी विशेष बरतनी चाहिए। और दूसरा है जानबूझ के, जानबूझ के यदि हम कोई मर्यादा खंडित करते हैं तो पुण्यात्माओं उसकी फिर सजा है, और वो सजा फिर आपको समय आने पे भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि जानबूझ के मर्यादा खंडित करने का मतलब है कि हमें मालूम था, उसके बाद भी हमने ये गलत काम किया है, तो उसकी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सजा, थोड़ा बहुत झटका आपको परमात्मा जरूर देगा। और यदि उस जानबूझ के की गई गलती की भी आपको लगता है कि मैं परमात्मा से क्षमा याचना करना चाहूं, यदि आपको हृदय से आपकी उस गलती का एहसास है कि भी मेरे से किसी दबाव में ये गलती हो गई, या मैं गुरुजी के इतने सत्संग नहीं सुन पाया था जिस कारण से मेरे अंदर इतना दृढ़ विश्वास पैदा नहीं हुआ, और मैं किसी उस सामाजिक संकट का या रिश्तेदारों का या परिवार वालों का दबाव सहन नहीं कर पाया, और यदि आगे चल के आपको अपनी उस गलती का हृदय से एहसास हो जाता है और आप चाहते हैं कि वास्तव में मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, और आपने अपने मन में धारणा बना ली कि हे परमपिता परमेश्वर, अब जो गलती हुई सो हुई, आगे मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा करें परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, चाहे परमात्मा आश्रम में हो चाहे परमात्मा जेल में हो, यदि आपने अपनी किसी भी जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा याचना अपने हृदय से कर ली, अपनी आत्मा से आपने कर ली, तो परमात्मा अंतर्यामी है। आपने यदि हृदय से क्षमा याचना की है तो गुरुदेव कहते हैं चाहे आप पहाड़ पे बैठ के क्षमा याचना कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के क्षमा याचना कर लो, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा आत्मा का साथी है, परमात्मा उसी क्षण आपको क्षमा याचना कर देता है। और जब आपका आश्रम में जाने का समय हो जाए तो वहां जाके पुनः आप गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना करें, और फिर जैसा गुरुदेव आदेश दें फिर वो सिरोधार्य होगा। चूंकि वर्तमान में गुरुदेव आश्रम में नहीं है, तो हमने हमारी किसी भी गलती की अपने हृदय से गुरुदेव के समक्ष दंडवत क्षमा याचना करनी है, अपनी आत्मा से क्षमा याचना करनी है। तो समझिए आपका नाम शुद्ध हो गया, आपको किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आत्मा का साथी है, आपके घर पे भी भगवान है। परमात्मा, जैसे गुरुदेव काफी बार बताते हैं इन मंदिरों का जिक्र करते हुए, कि लोग सोचते हैं कि भाई मंदिर में भगवान होगा, मंदिर में भगवान होगा, वहीं जाके मन्नतें मांगते हैं, वहीं जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, वहीं जाके उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो गुरुदेव ने उस भ्रमणा का अपने तत्व ज्ञान आधार से खंडन किया कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। अगर भगवान है तो आपके घर पे भी है, लेकिन आपको भगवान को राजी करने का तरीका आना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा किसी पशु श्रेणी में नहीं है जो इन फर्जी नामदान केंद्रों पे इन लोगों ने परमात्मा को बांध रखा होगा। अगर वहां जाएंगे तो ही हमें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सकल सृष्टि में है, और विशेष तौर से जो पुण्य आत्माएं उस परमात्मा की शरण में आ चुकी हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुकी है, उनका शब्द ले चुकी हैं, तो परमात्मा विशेष तौर से आपके साथ हैं, आपके हृदय रूपी गुफा में है परमात्मा। परमात्मा आपके विचारों में है। उसके बाद भी यदि आप कहीं भटकते हो ये सोच के कि परमात्मा नामदान केंद्र पे मिलेगा, या परमात्मा मेरी बात बहुत जल्दी उस समय सुनेगा
जब मैं गुरुजी की बेटी के माध्यम से, बेटे के माध्यम से, भाई के माध्यम से या किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, उनकी पत्नी के माध्यम से मैं उन तक अपनी अरदास भेजूंगी, तो ये हमारी मूर्खता है, ये समझदारी नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी मूर्खता है। और हम परमात्मा को ऐसी सोच रख के दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, प्रसन्न नहीं कर सकते। गुरुदेव ने बताया, और हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं कि घट हिम गंगा, घट हिम यमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो परमात्मा कहां है? गुरुदेव ने बता दिया कि मैं कहां हूं। भाई घट हिम गंगा, घट हिम यमुना, अगर जो भी कुछ है वो तेरे अंदर है। और घट हिम है जगदीश, कि मैं भी तेरे पास ही हूं भाई, तेरे घट में हूं। मैंने तुझे जो मंत्र दे दिया उस मंत्र में हूं मैं, मेरी कोई देही नहीं है, मैं तो शब्द स्वरूपी हूं, मैं तो हर क्षण तेरे पास में हूं, हर समय मैं तेरे नजदीक हूं। बस तू मुझे मंदिर मस्जिद में, चर्च गुरुद्वारों में और फर्जी नामदान केंद्रों पे तेरी अज्ञानता के कारण ढूंढता फिर रहा है। कितनी बार परमात्मा ने बताया कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और कितना बखान कर दिया परमात्मा ने, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत में, ना पिंड में, ना ब्रह्मंड में। कितना सब कुछ क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि अगर ये काशी, काबा, पिंड, ब्रह्मंड सब कुछ है तो तेरे अंदर है, तेरे घट में है भाई। एक ब्रह्मांड की पूरी रचना तेरे अंदर है, मैं तो तेरे पास में हूं, तेरे साथ में हूं, कहां ढूंढ रहा है? तो हम सुनते क्या हैं? गुरुदेव के सत्संगों में हम सुनते क्या हैं और यथार्थ जीवन में हम करते क्या हैं? तो परमात्मा कैसे मिलेगा फिर? परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे? तो पुण्यात्माओं, अगर आपसे ऐसी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उसका सीधा सा तरीका हम सबको अपने इस सत्संग के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि बेटा मैं तेरे पास में हूं, मैं तेरे साथ में हूं, तेरे से दूर नहीं हूं। जब तूने तेरे घर में दरबार लगा रखा है, मेरी फोटो लगा रखी है, दीपक कर रहा है, ज्योति जलाता है, तू हवन कर रहा है, वहां रोज आरती करता है, मंत्र करता है, सुमरण करता है, सत्संग सुनता है, अरे जितना तू तेरे घर पे करता है उतना तो नामदान केंद्र पे भी नहीं होता। और फिर भी तू वहां सोचता है कि भगवान वहां होगा, वहां मैं ज्योति कराऊंगा तो मुझे लाभ होगा, वहां पाठ कराऊंगा तो मुझे लाभ होगा। तो परमात्मा कहते हैं फिर तूने तेरे घर में क्या सिस्टम शुरू कर रखा? फिर ये ड्रामा है क्या? जब तुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं घर पे जो दरबार लगा रखा है, मैं जिस फोटो के सामने आरती करता हूं, जहां ज्योति जला रहा हूं, तो क्या मैं दीवार के सामने ज्योति करता हूं? क्या मैंने दीपक दीवार के सामने जला रखा है? क्या मैंने 3 टाइम की आरती में दीवारों के सामने करता हूं? अगर इतना ही विश्वास नहीं है तो फिर परमात्मा ना घर पे है, ना नामदान के अंदर पे है, कहीं नहीं है फिर परमात्मा। फिर तुझे परमात्मा को प्राप्त करने की विधि की जानकारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी, उसके बाद फिर परमात्मा आपके नजदीक आना शुरू होंगे। तो पुण्यात्मा को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि इस दुनिया में अरबों खरबों व्यक्ति हैं, कोई भी परमात्मा के नजदीक नहीं है, सबको अपना संस्कार मिल रहा है। और आप उन अरबों खरबों में से जो गुरु जी की शरण में आ चुकी हैं, तो आप ये क्यों सोचती हैं कि परमात्मा मुझसे नाराज हो गया होगा, मेरे से ये गलती बन गई? उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आपको चिंता करने की जरूरत है तो सिर्फ इस बात की चिंता करने की ज्यादा जरूरत है कि परमात्मा आगे से कोई ऐसी गलती और ना हो जाए। वो तो माफ करते हैं परमात्मा। देखो सांसारिक एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा सारे। आप और हम में से कितने भगत भाई बहन हैं जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं? हमारे बच्चे क्या गलती नहीं करते? क्या हम उन्हें क्षमा नहीं करते? क्या हम उनके अवगुणों को अपने अंदर धारते हैं? जब तक गुस्सा आ गया, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं कि बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, हम भी किया करते थे, ऐसे ठोकर लग लग के समझेगा धीरे धीरे। तो पुण्यात्मा वो हमारा परम पिता है, वो हमारी घोर से घोर गलतियां माफ करता है। जब तक हम अच्छी तरीके से इस ज्ञान से और उनके विधान से परिचित नहीं हो पाते, तब तक वो परमात्मा हमारी हर गलती को क्षमा करता है। अरे आज हम इस काल के लोक में आके क्या गलती करेंगे? हम इस काल लोक में जो गलती हम सतलोक से करके आए हैं, उससे बड़ी गलती हम यहां नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी गलती है जहां हमने भरी थाली को ठोकर मारी,
हमने खुद अपने परमपिता परमेश्वर से आस्था हटा के उस काल पे आस्था लगाई, अपने बड़े भाई पे आस्था लगाई, तो उससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, और ना इस 21 ब्रह्मांड में उससे बड़ी गलती आप कोई कर सकते। तो पुण्यात्मा विचार करो, जब उस दयालु परमात्मा ने अपनी वाणी अनुसार कि दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधावे धीर, जब भगत का आत्मिक मनोबल टूटने लगता है तो परमात्मा उसको ढांढस बधाता है, उसको हिम्मत देता है। तो जब परमात्मा ने हमारी सबसे बड़ी गलती जो हमने सतलोक में की थी, जब परमेश्वर हमारी उस गलती को माफ करते हुए और हमें वापस ले जाने के लिए यहां इस गंदे लोक में आ गए हैं, तो पुण्यात्माओं यहां हम जो गलतियां करेंगे अनजाने में, तो वो गलतियां क्या परमात्मा माफ नहीं करेगा? लेकिन वर्तमान में माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा कि तेरा नामखंड हो गया, उसको ऐसा डरा दिया जाता है उस नामखंड से, वो इतना भयभीत हो जाता है बेचारा। पुण्यात्माओं, सबसे पहले इस भक्ति मार्ग को समझने के लिए हमने गुरु को समझना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा। अगर हमने सतगुरु को समझ लिया तो समझो हमने सब कुछ समझ लिया, फिर और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि सतगुरु इस भक्ति मार्ग का मूल है, आधार है। और जब मूल हमारी पकड़ में आ जाएगा फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा पल पल हमारे साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने अगर ध्यान रखना है तो अपनी मर्यादाओं का रखना है, और ऐसा कोई भी सूरमा इस पृथ्वी पे नहीं है सिवाय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के, क्योंकि वो भी एक भगत की भूमिका में है, वे सतगुरु की भूमिका में भी हैं, वे भगत की भूमिका में भी हैं, और परमेश्वर तो स्वयं है ही। तो उनके अलावा इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है जिसने नाम दीक्षा लेने के बाद में गलती ना करी हो या जिसकी मर्यादा ना टूटी हो। ऐसा कोई सूरवीर नहीं है इस पृथ्वी पे, और ना जीव ऐसा हो सकता। तो परमात्मा को पहले से ही पता है कि ये कितनी बार मर्यादा खंडित करेगा, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी हम इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के सत्संग सुनते जाएंगे, सत्संगों से नित नई नई बातें हमारे सामने आती जाएंगी, हमारे अंदर वो दृढ़ता पैदा होती जाएगी। क्योंकि सत्संग सुनने से हमें दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ज्ञान यज्ञ का होगा कि सत्संग सुनने से हमें जानकारी होगी, और दूसरा पुण्यात्माओं जो परमेश्वर की वाणी है वो वाणी हमारे अंदर इन कानों के माध्यम से अंदर जाएगी, आत्मा को जगाएगी, चेतना देगी, आत्मा को दृढ़ता देगी, हिम्मत देगी। तो हम अंदर से भी मजबूत बनेंगे कि आगे हम ये गलतियां ना करें जो गलतियां मैं अनजाने में पहले कर चुका हूं। तो हमने जरूरत है गुरुदेव के सत्संग सुनने की, गुरुदेव के सत्संगों पे चिंतन मनन और मंथन करने की, और यह समझने की कि धरती पे मेरे गुरुदेव के रूप में कौन है। कोई सामान्य पुरुष है, कोई सामान्य बाबा है, कोई सामान्य संत है, या साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही मेरे गुरु के रूप में है। तो हमने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इस चीज पे ज्यादा जोर देना है। तो ये बात बात पे जो नामखंड के भय से संगत को डराया जा रहा है, आप जी डरो मत भाई, परमात्मा हमारा भय निकालने के लिए आते हैं, यहां से हमारा डर निकालने के लिए आते हैं परमात्मा। और ये जो नकली जो पंडित हैं इस भक्ति मार्ग के, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये नामदान संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, ये जबरदस्ती का भय हमारे अंदर बैठाते हैं। बात बात पे नामखंड, बात बात पे नामखंड। भक्ति क्या खाक करेगा वो तो सारा दिन नामखंड ना हो जाए, नामखंड ना हो जाए, वो तो उसी चिंता में लगा रहेगा बेचारा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने ऑडियो सुनी होंगी, संगत से फोन आते हैं, ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को नामदान केंद्रों पे सेवा के रूप में बैठा रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। क्योंकि मैनेजमेंट का मकसद कोई ज्ञान प्रचार करना, भक्तों के अंदर परमात्मा के ज्ञान का दीपक जलाना, वो मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद है उन लोगों को अपने एजेंट के रूप में नामदान केंद्रों पे बैठाना जो उनकी हर बात को स्वीकार करें, चाहे वो ज्ञान आधारित हो या चाहे ज्ञान विरुद्ध हो। मैनेजमेंट ने जो कह दिया वो फाइनल, उनकी गुलामी, उनकी चापलूसी, उनकी चाटुकारिता करने वाले लोग उनको चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रथम नामी हो, सतनामी हो, कैसा भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ चापलूस टाइप के आदमी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे कॉल हमारे पास में आते हैं। एक बहन ने कहा कि भगत जी, मैं अपने पीहर जाने के लिए सतलोक जो मैनेजमेंट वाले हैं, महाराष्ट्र की बात है,
तो नामदान केंद्र पे फोन किया कि भाई मैं पीहर जाना चाहती हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ज्योति करवा दे, अगर पीहर जाना चाहती है तो पहले ज्योति करवा दे, उसके बाद तेरे को पीहर जाना पड़ेगा। तो बताओ ऐसे ऐसे, अब आप समझ सकते हो कि सत्सेवकों में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए लोगों में कितना अंतर है। इसलिए परमात्मा ने हमें इस गंध से अलग छांटा है, हमें अलग किया है और हमें सत्सेवकों का नाम दिया है परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करता हूं उन भगत भाइयों की शंका का निवारण हुआ होगा। और आगे से दास प्रार्थना करेगा कि परमात्मा के सत्संग सुनने की ज्यादा चिंता करो, परमात्मा के नाम जाप की चिंता हमें ज्यादा करनी चाहिए। और यदि जाने अनजाने में से कोई गलती हो जाती है तो हम परमात्मा से हृदय से क्षमायाचना करें। और हृदय से क्षमायाचना वही इंसान कर सकता है जो अपने गुरु को परमात्मा मानता होगा, जो अपने गुरु को अपना बाप मानता होगा, अपना पिता मानता होगा, वही व्यक्ति हृदय से क्षमायाचना कर सकता है। अन्यथा उसका हृदय द्रवित नहीं होगा, उसकी आत्मा नहीं तड़प सकती। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज लाखों की संख्या में संगत में लोग हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है उन्हें, चाहे गुरुजी जेल में हैं, चाहे कहीं भी हैं, जब मर्जी आए वो अपने काम धंधे में, अपने व्यापार बिजनेस को ही बढ़ाने में मस्त हैं, 2 के 4 करने में लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन भी मना लेते हैं, माँ बाप का भी मना लेते हैं। जयपुर में है एक भाई साहब हैं लोकेंद्र जी शेखावत, बहुत काफी समय से जुड़े हुए हैं, करोथा कांड से भी पहले से, और उन लोगों को विशेष दर्जा दिया हुआ है मैनेजमेंट वालों ने वहां पे कि ये जयपुर का मुख्य भगत है, जो भी डिसीजन लेगा ये लेगा। और जब भी उसके बच्चे का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन मना लेता है। ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी होती है तो वहां चला जाता है, वहां पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करते हैं भगत होके, और वहां जाके नाम शुद्ध करवा लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तरीके से ये ड्रामेबाजी से नाम शुद्ध नहीं होता। ठीक है, जब तक उसने जितनी भक्ति की है, जब तक उसके पुण्य कर्म उसके साथ में हैं, उनका बाल विवाह का नहीं होगा। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो परमात्मा की हद में नहीं, फिलहाल वो काल की हद में है और केवल उनकी बैटरी चल रही है। और बैटरी कब तक चलेगी ये हम सबको अच्छे से पता है। तो आगे चलते हैं। आज का हमारा जो विषय है इस भक्ति मार्ग का, और पुण्यात्माओं आज का ये वीडियो सुन के कि गुरु और इष्ट एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, ये क्या रहस्य है, क्या राज है। पुण्यात्माओं, जो गलती आपने आज से पहले कर दी, 8 सितंबर के दिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म दिवस मना के, वो गलती दास हाथ जोड़ के निवेदन करता है अनजाने में भी आगे मत कर देना, क्योंकि ये उस भगत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक भूल होगी। ये उसकी मूर्खता का, अज्ञानता का सबसे बड़ा नमूना होगा जो अपने सतगुरु का जन्मदिन मनाता है। आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि अभी जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से और उनकी जो हजारों की संख्या में जो सोशल मीडिया टीम है, उसके द्वारा इतने पंपलेट, इतने बैनर, इतने पोस्टर डाले गए ईसा मसीह के फोटो डाल डाल के। और क्या लिखा जाता है, विचार करना आप लोग, उन पोस्टरों में लिखा जाता है कि ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, क्योंकि ईसा मसीह ने मां के पेट से जन्म लिया था, और जो मां के गर्भ से जन्म लेता है वो परमात्मा नहीं होता। इसलिए ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, परमात्मा के बेटे थे। और ये सेवा कौन कर रहे हैं? अपने आप को शिक्षित समझने वाली वो सोशल मीडिया टीम, जिसमें भाई भी शामिल हैं, बहन भी शामिल हैं, वेल एजुकेटेड जो आदमी हैं वो भी शामिल हैं, नौकरी पेशे वाले भी शामिल हैं। उनको पोस्टर बना बना के दे दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, और सख्त हिदायत दे दी कि इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज इनको सोशल मीडिया पे वायरल करो। और उन ज्ञानी विद्वानों ने खूब वायरल किए। अब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम क्या संदेशा दे रहे हो समाज को। परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात है, और कुकर ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात है। भाई आप जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सोशल मीडिया टीम है, आप लोगों की स्थिति तो उस कुत्ते जैसी है जो केवल भौंकना जानता है, उसको मालूम नहीं यथार्थ में है क्या। आप ईसाइयों को समझाना चाह रहे हो पोस्टर बना के, जिनकी आपने सेवा की है, कि ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, क्योंकि परमात्मा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता।
और ईसा मसीह ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया, और मां के गर्भ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं होता। तो भाई 8 सितंबर के दिन तुम क्या करते हो? 8 सितंबर 2020 को तुम लोगों ने किसका जन्मदिन मनाया? पता है तुम्हें या भूल गए थे? आप लोगों ने काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे अपने आंख नाक कान बंद करके परमात्मा के तत्व ज्ञान को खूंटी पे टांग के, और जो टॉर्च हमें परमेश्वर ने दी है उसको ऑफ करके, और जो तत्व ज्ञान रूपी बैलेंस जो तराजू हमें परमात्मा ने दिया था उसको औंधा मार के आप लोगों ने 8 सितंबर 2020 के दिन उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उस परम शक्ति, उस समर्थ, उस अविनाशी, उस अजन्मा स्वयंभू परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया था। तो ये पोस्टर भेज के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपकी करनी और कथनी में अंतर, आप लोग कुत्ते वाली श्रेणी में आ गए, और दुनिया जब उन पोस्टरों को देखेगी तो दुनिया के पास क्या मैसेज जाएगा? तुम ऐसा ना समझो कि तुम्हारी हरकतों पे किसी की नजर नहीं है। दूसरे पंथ वाले बहुत गहनता से तुम्हारी बातों को देखते हैं, और जब वो उनको मालूम पड़ेगा कि ये अंध भगत नालायक, ये खुद तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा हैं, स्वयं वो कबीर हैं, और कहते हैं कबीर कभी मां के गर्भ से नहीं आता, वेदों में उसका प्रमाण दिखाते हैं, और खुद 8 सितंबर के दिन अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं और कहते हैं हमारा गुरु कबीर जी का अवतार है। तो पुण्यात्माओं, मूर्ख बने रहना है, अंधा बना रहना है तो बने रहो, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता। जैसा कि 2-3 दिन पहले परमात्मा ने सत्संगों का सार नंबर 22 में एक ऑडियो डलवाई थी कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया। और परमेश्वर ने उस ऑडियो में बताया कि जैसे एक त्योरू का बीज होता है, एक सब्जी आती है त्योरू, या घिया ले लो, कोई भी ले लो, बैंगन आलू कोई भी ले लो, तो परमेश्वर ने बताया कि परमात्मा ने एक बीज बना दिया और उसका विधान बना के डाल दिया उसमें कि ऐसे ऐसे इसको जमीन में डालोगे, फिर कुछ दिनों के बाद में अंकुर फूटेगा, फिर ये पौधा बनेगा, फिर इसके फूल लगेंगे, फिर इसके बेल लगेगी, फिर इसके घियां लगेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि वो विधान बना के छोड़ दिया मैंने, वो गुण उसके अंदर डाल दिया। जैसे मां के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर ने क्या बताया, गुरुजी ने क्या बताया कि भाई मैंने विधान बना के छोड़ दिया, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, और मां के पेट में कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई मशीन नहीं लग रही, लेकिन परमात्मा ने विधान बना दिया कि ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और वो वैसा ही हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने ये भक्ति का विधान बना के छोड़ दिया कि क्या मेरी भक्ति है, क्या मेरी मर्यादा है, क्या मेरा नियम है, और इस भक्ति मार्ग में आने के बाद मेरा भगत कौन सी क्रिया करेगा तो मेरी रहम के काबिल बना रहेगा, और कौन सी क्रिया विपरीत करेगा तो अपने संस्कारवश, अपनी गलती के चलते वो मेरे से दूर माना जाएगा। तो आप ये ना सोचो कि आप परमात्मा की शरण में हो। सबसे पहले तो दास आप लोगों की बंद आंखें खोल देना चाहता है कि जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए भगत भाई बहन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सेवादार हो या चाहे आम संगत हो, आप लोग परमात्मा की वर्तमान में शरण में नहीं हो, और यही कारण है कि आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं। जो नए भाई जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, आपके मुंडका आश्रम में 2 साल पहले सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से 2 भक्तों का दम घुटने से मौत हुई, अकाल दर्दनाक मौत। अरे मुंडका से बड़ा तो कोई नामदान केंद्र नहीं, और भगत तो बेचारे वहां पे सेवा करने के लिए गए थे, वो तो सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो मुंडका खुद जहां पे सबसे बड़ा नामदान केंद्र, जहां पे पाठ होते, कहते हैं गुरु जी का आदेश है, और मुंडका में जो सेवा करने जाएगा तो उसका नामखंड कहां से हो गया, और फिर भी उस भगत की वहां पे दर्दनाक अकाल मौत हुई, तड़प तड़प के जहरीली गैस से। तो सोचो आप किनके संगति में हो। आपको परमात्मा की तरफ से कोई राहत नहीं है। अगर आपको परमात्मा की तरफ से राहत होती तो उन भक्तों की मौत नहीं होती। जिस प्रकार परमात्मा ने मीरा के जहर को अमृत बना दिया, क्या परमात्मा उस सेफ्टी टैंक में जो जहरीली गैस थी, क्या परमात्मा उसको ऑक्सीजन नहीं बना सकते थे? लेकिन परमात्मा ने कोई राहत नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि परमात्मा का विधान है। अपने विधान के खिलाफ परमात्मा नहीं चलता, क्योंकि तुम लोग वही थे, सेफ्टी टैंक में मरने वाले वही थे।
जो सत्सेवकों की लाख समझाने के बाद भी उनको ज्योति का पैसा दे रहे थे, उनको पाठ का पैसा दे रहे थे, उनके कहने से हिसार की तारीखों पे जाके 10 गालियां खुद खा के आ रहे थे, 20 गालियां गुरुजी को दिलवा रहे थे कि ये देखो आगे पाखंडी रामपाल के मूर्ख चले। वो वही लोग थे जो हरियाणा के जाट आरक्षण में गुरुजी के संविधान के विरुद्ध और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आदेश के अनुसार वहां जाके बैठ रहे थे हुक्का पाड़ों के बीच में। उनको भक्तों के दान का चंदा दिया जा रहा था, उनको देसी घी के बूंदियां खिलाए जा रहे थे। वो वही लोग थे जो राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच के समर्थन में रैलियों में शामिल हो रहे थे, उनको 5-5 लाख का चंदा अजमेर की रैली में दे रहे थे। तो परमात्मा कैसे राहत देगा, परमात्मा कैसे सहायता करेगा भाई? परमात्मा का कोई प्यारा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत, ऐसी कुछ मालिक की वाणी है। अवगुण अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, सत्य पुरुष निर्मोही, ये सतपुरुष है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज ये सतपुरुष है, और सतपुरुष निर्मोही होता है, उसका किसी से कोई लगाव नहीं है। उसका असली बेटा बेटी वो है, वो उसकी रक्षा करता है विपरीत परिस्थितियों में, जो उसकी मर्यादा में रहता है। 2 साल पहले महाराष्ट्र से 2 बसें हिसार की तारीखों पे जा रही थी। राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे आगे सांड आ गया। सांड को बचाने के चक्कर में वो बस पेड़ में जा ठुकी। क्या हुआ? 13 भक्तों की दर्दनाक अकाल मौत। 13 की। क्यों भाई? क्या वो भगत नहीं थे? क्या वो मंत्र जाप नहीं कर रहे थे उस समय? क्या उनमें से कोई सुबह की आरती नहीं कर रहा था? क्या उनमें से कोई सतनाम का जाप नहीं कर रहा था? प्रथम नाम का जाप नहीं कर रहा था? क्या वो हिसार किसी शादी में जा रहे थे क्या? वो भी तो परमात्मा से मिलने जा रहे थे, ये सोच के कि हिसार तारीखों पे जाएंगे तो हमारे पुण्य बनेंगे, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। तो वो तो महाराष्ट्र से हिसार चले तो परमात्मा के लिए चले थे, फिर परमात्मा ने उनकी सहायता क्यों नहीं की? अकाल दर्दनाक मौत क्यों हुई? 3 भक्तों के तो सर से धड़ अलग हो गए, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग। क्यों भाई? ड्राइवर और कंडक्टर को चोट नहीं, जो बैल था उसको चोट नहीं। मरे कौन? भगत। क्यों मरे? क्योंकि परमेश्वर का विधान है, अनजाने की गलतियां परमात्मा माफ करता है। अनजाने की गलती मतलब वो ड्राइवर और कंडक्टर परमात्मा से परिचित नहीं थे, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने उनको क्षमा किया। लेकिन उनको क्षमा नहीं किया जो लोग जानबूझ के अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि आज लगभग संगत में कोई भी ऐसा भगत भाई नहीं बचा जिसके पास में पवनदास के या मेरे सत्सेवक भाई बहनों के संदेशे नहीं गए। सबके पास वीडियो गए, सबको पता है कि सही क्या गलत क्या है। उसके बाद भी जानबूझ के यदि आप गलत लोगों का साथ दोगे तो परमात्मा अपने विधान अनुसार सहायता नहीं करेगा। इस बात को हमने समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का मालूम पड़ गया, मेरे को तत्व ज्ञान हो गया, गुरुजी मेरे साथ में है। ऐसे परमात्मा साथ नहीं होते, और ना ही खाली ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चलने से तत्व ज्ञान समझ में आता। इसको समझने के लिए परमात्मा से विशेष प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, परमात्मा की रहम के काबिल बनना पड़ता है, परमात्मा की मर्यादाओं में रहना पड़ता है, गुरु को बाप मानना पड़ता है। मालिक की वाणी है ना, वो रख दे अपना हाथ उस पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। ये शब्द है परमात्मा का। तो वो अपना हाथ, अपना पंजा, अपना आशीर्वाद उसी भगत आत्मा के शीश पे रखेगा जो उसको अपना बाप मानेगा। तो जाओ हिसार तारीखों पे अपने बाप को गालियां निकलवाने के लिए, जाओ कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए। गुरुजी कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम। तुम तो अपने मूर्खता में, अज्ञानता में अपने पुण्य समझ के जा रहे हो और उल्टे तुम्हारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं। करत है पुण्य होत है पापम, ये परमात्मा की वाणी है कि नादानी में तू सोच रहा है मेरे पुण्य बन रहे हैं और उल्टा पाप का भागी बन रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष रजा, उनका विशेष आशीर्वाद, जो उन्होंने अपने कुछ सत्सेवकों पर अपने तत्व ज्ञान की रजा बख्शी, उनको सद्बुद्धि दी ताकि वो खुद भी संभल के चल सकें और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी संभालें
इस विकट परिस्थिति में। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये इस पृथ्वी पे वर्तमान में जीता जागता काल का दूसरा रूप है। आप लोगों ने संभल के रहना पड़ेगा और आप लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आपको पार ना ही तो मैनेजमेंट करेगा, ना आपका कोऑर्डिनेटर करेगा, ना आपका नामदान संचालक करेगा, ना गुरु जी का परिवार करेगा। आपको यदि कोई पार करेगा तो आपकी अपनी भक्ति और आपकी अपनी मर्यादाएं करेंगी और सतगुरु का आशीर्वाद है।